दोस्तों, अगर आप ज़ेरोधा ऐप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो और आपको इस एप्लीकेशन पर दिए गए टेक्निकल वर्ड्स का ज़्यादा जानकारी नहीं है और ज़ेरोधा ऐप के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ज़ेरोधा के थ्रू शेयर्स को बाय और सेल आसानी से कर सकते हैं। साथ ही में शेयर मार्केट के रिलेटेड काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स को प्रैक्टिकल मतलब को समझेंगे। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया है उसके थ्रू आप आपके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन के रिलेटेड जो भी एरर आती है या आपको क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर कमेंट पर बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और शेयर मार्केट के रिलेटेड सारे ट्रिक्स और टिप्स मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप पर भी पोस्ट करते रहता हूँ। उसे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, मैं आपको उस प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो जैसे आप ज़ेरोधा ऐप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर लिखा है वॉच लिस्ट। इस वॉच लिस्ट को आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप आपके मनपसंद स्टॉक्स को बार बार सर्च करने से बेहतर है कि उन सारे स्टॉक्स को आप एक ही जगह पर पाए। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं वॉच लिस्ट 2 पर क्लिक कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स एक साथ में मुझे इस वॉच लिस्ट पर देखने को मिले। तो मैं 1 बाय 1 अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स को ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले अदानी पावर को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर सर्च करके। ये जो प्लस बटन है इस पर क्लिक करने से ये स्टॉक ऐड हो जाता है इस वॉच लिस्ट पर। उसके बाद एक और शेयर है अदानी की, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक है एनएससी और बीएससी के नाम पर स्टॉक्स आता है। तो एनएससी और बीएससी हमारा 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की। इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट करते हैं। आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ इशू नहीं है। उसके बाद अदानी पोर्ट शेयर को भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एक और स्टॉक है अदानी ग्रीन जो कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस्ड है। और अदानी टोटल गैस का भी एक स्टॉक है, वो भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अदानी विल्मर भी एक स्टॉक है, वो भी ऐड कर देता हूँ। ऐसा करके अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारे स्टॉक्स को मैंने ऐड करके रखा है इस वॉच लिस्ट पर। तो इस वॉच लिस्ट को मैं अदानी नेम से रीनेम करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे इस वॉच लिस्ट को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पर क्लिक करके इसे डिलीट करके अदानी एंटर करने के बाद इसे सेव कर देता हूँ। आगे मुझे जब भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की शेयर्स या स्टॉक्स के बारे में जानना है तो सारे स्टॉक्स को मैं इसी अदानी की वॉच लिस्ट से देख पाऊंगा। और ऐसे कुछ अलग अलग सेक्टर की वॉच लिस्ट में ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं रीट्स यानी रियल एस्टेट से जुड़ी सारे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ और एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का वॉच लिस्ट यहाँ पर मैं बना के रखा हूँ और टाटा ग्रुप का भी वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ और बैंकिंग सेक्टर का भी वॉच लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करके रखा हूँ, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब सपोज करें कि इस वॉच लिस्ट में से कुछ स्टॉक्स को आपको रिमूव करना है, तो कैसे करें? तो मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का वॉच लिस्ट पर क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर आईडीबीआई बैंक को हटाना है इस वॉच लिस्ट में से। तो आईडीबीआई बैंक के सामने ये जो डिलीट का बटन है इस पर क्लिक करने से रिमूव हो जाती है और हम इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद आपको अगर इस स्टॉक्स के ऑर्डर को चेंज करना है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक को ऊपर लाना है और एक्सिस बैंक को नीचे रखना है, तो उसके बाद भी बैंक्स की वॉच लिस्ट पर प्रेस करके रखना है और इस आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऊपर लाना है। और कोई स्टॉक्स को नीचे लाना है तो ठीक उसी तरीके से इसी आइकॉन पर क्लिक करके इसे नीचे ला सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। अब हम वॉच लिस्ट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इस स्टॉक के बारे में हम कैसे जानें कि इसका फंडामेंटल्स क्या है, ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसका क्या नया प्रोजेक्ट्स है और पास्ट ईयर्स में ये स्टॉक का प्राइस क्या था और कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सबको ब्रीफली जानने के लिए आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाटा पावर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप इसे नीचे स्क्रॉल करने पर फंडामेंटल की जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाटा पावर कंपनी की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं कि इस कंपनी क्या बिजनेस करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ ही में कंपनी ने 1 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है ये भी देख सकते हैं और पिछला 1 साल में कितना रिटर्न दिया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 113% की रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। यानी 1 साल पहले इस कंपनी में कोई इन्वेस्ट किया होता फॉर एग्जाम्पल 10,000, तो आज वो पैसा 21,300 रुपए तक हो जाती थी और बहुत लोगों का हुआ भी है। और ऐसे ही पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड ये सब भी देख सकते हैं। इन सारे टेक्निकल वर्ड्स के बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। अभी आपको एक साथ में सारे टर्म्स को समझने में मुश्किल होगा और मुझे समझाने में भी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को भी देख सकते हैं और यहाँ पर 52 वीक लो और 52 वीक हाई भी है। यानी पिछला 1 साल में इस शेयर का प्राइस लोवेस्ट रहा है 192 और हाईएस्ट है 433। तो इसी तरह से आप प्रीबिल्ड स्ट्रेटजी, इवेंट्स और न्यूज़ भी देख सकते हैं इस कंपनी के रिलेटेड, जो कि इन सारे टॉपिक्स को हम आगे फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स के टॉपिक्स पर जब डिस्कस करेंगे वहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर टाटा पावर की चार्ट ओपन हो जाती है और यहाँ से आप इस चार्ट की ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए पिछला 1 साल की ग्राफ अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल 18, 2023 में इसकी प्राइस थी 197 और आज है अप्रैल 10, 2024। तो लगभग 1 साल में टाटा पावर की शेयर प्राइस डबल से भी ज्यादा हो चुकी है।
और 5 साल की चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2019 में इसकी प्राइस थी 68 और 2021 में 222 की होगी और ऐसे ही आप अलग अलग ईयर्स में इसकी प्राइस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके इसे क्लोज कर दीजिए और अब रिटर्न आएंगे ज़ेरोधा के ऐप पर। तो अभी तक आपने ये देख लिया कि वॉच लिस्ट कैसे बनाता है, उसे मॉडिफाई कैसे करता है और कोई भी स्टॉक्स की फंडामेंटल्स की ब्रीफ नॉलेज कैसे लेना है। अब मान लो आपको एक एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक को खरीदना है ताकि आप जान पाए कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय कैसे किया जाता है। शेयर्स को बाय करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स को ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप शेयर्स को खरीद पाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ऐड करने के लिए आपको आना है आपकी प्रोफाइल पर और फंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ऐड फंड्स पर क्लिक करना है। उसके बाद अमाउंट एंटर कीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि फंड्स को ऐड करने के लिए, जिसमें यूपीआई, गूगल पे और नेट बैंकिंग जैसा फैसिलिटीज़ है। मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूँगा कि आप गूगल पे या यूपीआई के ऑप्शन को सिलेक्ट करें क्योंकि ये बेस्ट है और ईजी से आपके फंड्स ऐड हो जाते हैं आपकी ट्रेडिंग अकाउंट पर। गूगल पे सेट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसे क्लिक करके आपकी यूपीआई पिन एंटर करने के बाद पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपके अकाउंट पर फंड्स ऐड हो जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप बैक आएगा और जो स्टॉक या शेयर आपको खरीदना है उसे सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस बैंक की शेयर प्राइस अभी लाइव मार्केट में क्या चल रहा है और इस सेक्शन पर बिड और ऑफर है, उसके सामने क्वांटिटी लिखा है और यहाँ पर कुछ ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज लिखा है। इन सारे टर्म्स को बेसिक आइडिया सबको फटाफट दे देता हूँ। ये जो बिड सेक्शन है ब्लू कलर में, ये वो लोग हैं जो शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। जैसे अभी 24.85 रेट चल रहा है एस बैंक का, लेकिन लोग 24.80 पैसे पर और 24.75 पैसे पर ऐसे कम प्राइस में खरीदने के लिए ऑर्डर सेट करके रखे हैं। तो जैसे इस प्राइस पर शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाता है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो 24.80 पैसे पर 225 ऑर्डर से 8,64,000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और 24.75 पैसे पर 840 ऑर्डर्स है, यानी 840 लोग हैं 11,98,000 क्वांटिटी शेयर खरीदने के लिए और 24.60 पैसे पर 141 लोग खड़े हैं 3,30,000 क्वांटिटी शेयर को खरीदने के लिए। और ये जो शॉर्ट 20 डेप्थ लिखा है, इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और कितने लो प्राइस पर कितने लोग कितने क्वांटिटी को खरीदना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से इस सेक्शन पर भी जो रेड कलर में नंबर दिखना है ऑफर के सेक्शन पर, ये वो लोग हैं जो लोग अपनी शेयर्स को सेल करना चाहते हैं। एस बैंक की शेयर प्राइस 24.85 पैसे चल रहा है, तो उसी प्राइस पर 51 लोग हैं 4,80,850 शेयर्स को बेचने के लिए और 24.90 पैसे पर और 24.95 पर और 25 रुपीज पर भी लोग बेचने के लिए तैयार हैं। तो जैसे मार्केट में शेयर के लिए डिमांड बढ़ेगा और शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, तो ये जो सेल ऑर्डर है ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता जाएगा। और यहाँ पर आपको आसानी से समझाने के लिए प्रीवियस क्लोज प्राइस से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये वो प्राइस है प्रीवियस डे, यानी कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो येस बैंक का शेयर प्राइस था 24.75 पैसे और आज जब मार्केट ओपन हुआ तो येस बैंक का शेयर प्राइस 24.80 पैसे पर ओपन हुआ और हाई गया था 25 रुपीज तक और आज का लोवेस्ट प्राइस था 24.75 पैसे और अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 24.85 पैसा। अब हम इस शेयर को बाय करने के लिए बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाती है और यहाँ पर NSE का भी प्राइस दिख रहा है और BSE का भी प्राइस दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं कि बस 3 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं NSE सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर रेगुलर, कवर और AMO एंड आइसबर्ग भी है। तो इन सारे टर्म्स को भी आपको एक एक करके इजी वे में समझाऊंगा। उससे पहले इस सेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है 1। यहाँ पर आपको जितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन पर 2 ऑप्शन है, इंटरडे MIS और लॉन्ग टर्म CNC। इंटरडे MIS यानी मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, यानी आज अगर इस शेयर को आप खरीदते हैं तो आज मार्केट क्लोज होने से पहले इसे आपको बेच देना है। और लॉन्ग टर्म CNC यानी कैश एंड कैरी का मतलब होता है, आप लॉन्ग टर्म पर जब शेयर खरीदते हैं आप उस शेयर को कल, परसों, 1 महीने या 6 महीने के बाद या फिर आप जब भी आप चाहते हैं उसे आप बेच सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप की सेक्शन। टाइप पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है मार्केट। इस टाइप पर क्या होता है कि आप जब शेयर्स को बाय करने के लिए जाएंगे तो आपको मार्केट पर जो अभी रेट चल रहा है उसी रेट पर बाय हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉक लग जाता है। अगर आप मार्केट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हैं। और लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि प्राइस का कॉलम एनेबल हो चुका है। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब है आप जो प्राइस पर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं उस प्राइस को यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। जनरली ये प्राइस मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होता है। जैसे अभी इस बैंक का प्राइस चल रहा है 24.85 पैसा, तो मैं यहाँ पर 24.25 पैसे एंटर करके ज़ेरो से ये कह सकता हूँ कि जब प्राइस 24.25 पैसे आ जाने पर मेरा एक क्वांटिटी बाई कर लेना।
तो जब प्राइस नीचे आकर 24.25 पैसे आ जाता है तो ज़ेरोधा ऑटोमेटिकली इस शेयर की एक क्वांटिटी को बाय कर लेगा। पर ध्यान रखिए ये एक डे ऑर्डर होता है, यानी आज का दिन में इस बैंक का प्राइस 24.25 पैसे नहीं आता है और प्राइस नीचे आकर के 24.35 पैसे तक भी आता है और मार्केट क्लोज हो जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और डे एंड या 3:30 पर आपका ये लिमिट ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है एसएल यानी स्टॉप लॉस। एसएल का मतलब है मानो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है कुछ कंपनी की। एग्जांपल के लिए बता दूं कि मेरे पास टाटा पावर की 11 क्वांटिटी के शेयर्स है और मैंने उसे खरीदा है 400 रुपए पर और ये प्राइस गया था 433 रुपए तक, लेकिन अब ये प्राइस गिर करके 417 रुपए तक पहुंच गई है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि इसकी प्राइस और भी गिरेगा तो मुझे जितना फायदा होता है वो पूरा चला जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्टॉप लॉस सेट करके रखता हूँ, यानी इस लॉस को कम करें। तो जैसे एसएल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रिगर प्राइस भी आ जाता है और यहाँ पर प्राइस का सेक्शन भी ओपन है। अब बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूजन है कि इस पर कौन सा प्राइस सेट करें और काफी सारे वीडियोस पर कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं आपको समझाने में। तो मैं लॉजिक यूज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब ये शेयर प्राइस नीचे गिरकर 405 रुपए तक पहुंच जाता है तो मेरा प्राइस ट्रिगर हो जाता है, यानी तैयार है, एक्टिव होना है सेल करने के लिए। ऐसे इंस्ट्रक्शन में ज़ेरोधा को दे रहा हूँ और कौन सा प्राइस पर इसे सेल करना है वो भी यहाँ पर आपको बताना है। जाहिर है जब ये प्राइस 405 रुपए तक टच करेगा उसके बाद नीचे गिर रहे तो इस प्राइस से कम ही होगा, तो इस प्राइस से थोड़ा कम प्राइस यहाँ पर आपको सेट करना है। मैं यहाँ पर 401 रुपए सेट कर देता हूँ ताकि मैं इस शेयर में प्रॉफिट अगर नहीं भी कमा पाऊँ तो चलेगा, लेकिन इस शेयर को मैं नुकसान में नहीं बेचना चाहता हूँ। पर ध्यान रहे आज का पूरा दिन में ये प्राइस 405 पर आ भी गया है लेकिन 401 तक नहीं आता है और 402 या 403 पर मार्केट क्लोज हो जाता है तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपका शेयर सेल नहीं होगा। सेम चीज आप बाय ऑर्डर पर भी स्टॉप लॉस लगाकर बाय कर सकते हैं कि जब प्राइस 405 पर पहुंचता है तो अलर्ट हो जाना और 401 पर प्राइस जब पहुंचता है तो एक क्वांटिटी को बाय कर लेना। ऐसे इंस्ट्रक्शन आप ज़ेरोधा को दे सकते हैं। स्टॉप लॉस के बाद आता है एसएलएम। एसएलएम का मतलब है स्टॉप लॉस मार्केट, यानी इसे हम ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हैं पर प्राइस नहीं। यानी जैसे शेयर की प्राइस नीचे गिरकर 405 रुपए पर पहुंचता है तो उस समय पर मार्केट पर जो भी प्राइस चल रहा है तो उसी प्राइस पर मेरे एक क्वांटिटी को बेच देना। ऐसे इंस्ट्रक्शन आप ज़ेरोधा के लिए सेट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम एसएलएम ऑर्डर आप बाइंग के लिए भी सेट कर सकते हैं। तो एसएल और एसएलएम का डिफरेंस ये है कि एसएल में किस प्राइस पर बेचना या बाय करना ये बता सकते हैं ज़ेरोधा को, लेकिन एसएलएम पर ओनली ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हैं, प्राइस नहीं। तो आपको क्लियर होगा कि मार्केट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, एसएल और एसएलएम ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है या फिर क्वेश्चन है आप कमेंट पर पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर रेगुलर के बाद आता है कवर ऑर्डर कि जैसे आप कवर ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म सीएनसी गायब हो जाता है और ओनली इंट्राडे एमआईएस ऑर्डर रह जाता है। इसका ये मतलब है कि कवर ऑर्डर आप इंट्राडे के लिए प्लेस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। कवर ऑर्डर में क्या होता है, आप एक साथ में शेयर को बाय और सेल प्राइस सेट करके आप दूसरे काम में बिजी हो सकते हैं और ज़ेरोधा अपने आप आपके द्वारा बताए गए प्राइस पर शेयर्स को बाय भी करेगा और सेल भी करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ज़ेरोधा में एक कवर ऑर्डर प्लेस करूंगा कि ये शेयर प्राइस अगर 417 रुपए से नीचे आकर 410 रुपए आने पर मेरा एक क्वांटिटी या जितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इतना बाय कर लेना। बाई करने के बाद जब तक प्रॉफिट में चल रहा है ठीक है, अगर शेयर प्राइस गिरना चालू होगा तो ज्यादा से ज्यादा 405 रुपए तक वेट करना, उसके बाद वेट मत कर, मेरे शेयर को सेल कर देना क्योंकि मैं 5 रुपए पर शेयर से ज्यादा नुकसान नहीं झेलना चाहता। कवर ऑर्डर के बाद आता है एएमओ यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी मार्केट अगर बंद भी हो जाता है तब भी आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा और आपके द्वारा बताए गए प्राइस पर अगर शेयर प्राइस आ जाता है तो उसी प्राइस पर ज़ेरोधा आपके लिए बाय कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि शेयर मार्केट अभी क्लोज हो चुका है और टाटा पावर की प्राइस है 417 रुपए और आपको टाटा पावर चाहिए 410 रुपए पर। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 410 रुपए प्राइस एंटर करके एएमओ में इसे सेट करके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तब क्या होगा, अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो ये प्राइस 417 रुपए से गिरकर जब 410 रुपए पर आएगा तो ऑटोमेटिकली ज़ेरोधा आपके लिए ये शेयर्स को बाय कर लेगा। एएमओ के बाद आती है आइसबर्ग। आइसबर्ग का ऑर्डर वो लोग प्लेस करते हैं जो लोग बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है, एफआईएस और डीआईएस। उसके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको रेगुलर कवर और एएमओ ऑर्डर्स पर आपको फोकस रखना है। अब आपको लाइव मार्केट में कैसे शेयर्स को खरीदना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। मान लो कि मुझे एस बैंक का शेयर खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो सबसे पहले एक चेक कर लीजिए कि इंट्राडे सेलेक्ट या लॉन्ग टर्म। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्वांटिटी लिखना है, 1, 10, 100 जितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है
और यहाँ पर रिफ्रेश बटन क्लिक करने से ये पता चलेगा कि इस शेयर को बाई करने के लिए आपको कितना पैसे देना है और कितना चार्जेस लगेगा। और यहाँ पर आप क्वांटिटी को कम या ज्यादा करने के बाद इसे फिर से रिफ्रेश करने पर भी आपको इस शेयर को बाई करने के लिए कितना फंड्स की जरूरत पड़ेगी और कितना चार्जेस लगेगा वो भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एस बैंक का एक क्वांटिटी बाई करना हो फॉर डेमो पर्पस और मैं ये ऑर्डर मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ। तो मार्केट पर क्लिक करने के बाद स्वाइप टू बाय पर क्लिक कर देता हूँ। इतना करते हैं मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है और एग्जीक्यूट भी हो चुका है। इसे आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यह ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है और मुझे 24.80 पैसे पर एस बैंक का एक क्वांटिटी मिला है। उसके बाद इसी ऑर्डर के सेक्शन पर जीटीटी है। जीटीटी के बारे में हम आगे जानेंगे, उससे पहले आपको बास्केट के बारे में समझाऊँ। बास्केट ऑर्डर में अलग अलग स्टॉक्स को इस बास्केट में आप ऐड कर सकते हैं आपकी प्राइस और ऑर्डर टाइप के हिसाब से, और एक साथ में वो सारे स्टॉक्स को आप जब भी चाहे उसे खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर न्यू बास्केट ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर उसे मैं एमजे स्टॉक्स के नाम से सेव कर देता हूँ और यहाँ पर जो सर्च बटन है इस पर क्लिक करके मैं शेयर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ वेदांता लिमिटेड कंपनीज की शेयर्स को। तो मैं यहाँ पर ऐड बाय पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको मार्केट ऑर्डर सेट करना है या फिर लिमिट ऑर्डर या फिर एसएल ऑर्डर। आप जो चाहे उसे सेट कर सकते हैं और क्वांटिटी भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। ऐड करते ही यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा कि इस शेयर्स को बाय करने के लिए आपको कितनी मार्जिन या फंड्स की जरूरत है। उसके बाद इसी बास्केट में और भी कुछ स्टॉक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके सर्च करना है और इस बार मैं मार्केट ऑर्डर पर 2 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो उसे मैं ऐड कर देता हूँ। इतना करते हैं आप देख सकते हैं ये बास्केट अपडेट हो चुकी है और आगे जब भी आपको मन करे या फंड्स की अवेलेबिलिटी देखकर आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके एक साथ में 2 या उससे ज्यादा कंपनीज की शेयर्स को बाय कर सकते हैं। उसके बाद आती है एसआईपी। एसआईपी के बारे में अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। ऑर्डर के बाद आती है पोर्टफोलियो। इस पर क्लिक करके आपने जो भी अभी तक इन्वेस्ट किया है उस शेयर्स की प्राइस अभी क्या हुआ है, उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुआ वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। होल्डिंग के सेक्शन पर पोर्टफोलियो पर एक ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन पर वो स्टॉक डिस्प्ले होती है जो स्टॉक या शेयर्स को आप आज की तारीख में बाय या सेल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एस बैंक के शेयर को परचेस किया था वो पोजीशन पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कल जब मार्केट खुलेगा ये पोजीशन यहाँ से अपने आप हटेगा और एक शेयर मेरे डीमैट अकाउंट पर ट्रांसफर होकर के होल्डिंग के सेक्शन पर डिस्प्ले होगा। पोर्टफोलियो के बाद आता है बिड्स के सेक्शन। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नेक्स्ट जो भी स्टॉक लिस्ट होने वाला है जिसे हम आईपीओ कहते हैं उसकी डिटेल्स रहेगी। दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि शेयर्स को बाय कैसे करना है, पर ये नहीं जाना कि शेयर को सेल कैसे करना है। अब शेयर्स को सेल करने के लिए आपके पास कोई शेयर्स पहले से बाय किया हुआ होना चाहिए। यस बैंक का तो शेयर्स को मैंने खरीद दिया लेकिन वो मेरे डीमैट अकाउंट में सेटल होने के लिए ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे एक्स्ट्रा लगती है जिसे हम T+1 कहते हैं। पहले ये T+2 था, अभी T+1 कर दिया गया है। इन फ्यूचर ये T+0 हो सकती है। जैसे आप शेयर्स को खरीदेंगे उसी दिन सेटलमेंट भी होगा और आपकी डीमैट अकाउंट पर वो शेयर क्रेडिट भी हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि शेयर्स को सेल कैसे करते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास टाटा पावर की कुछ क्वांटिटी से डेमो पर्पस के लिए मैंने खरीदा था, तो इसको मुझे अगर सेल करना है तो इसी स्टॉक पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा और आपके पास जितनी क्वांटिटी है वो सारा क्वांटिटी यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना क्वांटिटी सेल करना है। मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ। उसके बाद मार्केट प्राइस के बदले में मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, यानी ज़ेरोधा को मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जब भी ये शेयर प्राइस 425 रुपये पर आ जाता है तो मेरे एक क्वांटिटी बेच देना। मान लो ये शेयर मैं 400 रुपये पर शेयर पर खरीदा हूँ तो मुझे 25 रुपये पर शेयर प्रॉफिट काफ़ी है। ध्यान दीजिए ये बस मैं डेमो पर्पस के लिए कर रहा हूँ। वैसे एक क्वांटिटी 25 रुपये प्रॉफिट में कोई बेचता नहीं है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी लगती है जो कि हमें उसे पे करना होता है। तो लिमिट प्राइस सेट करने के बाद मैं इसे स्वाइप कर देता हूँ सेल करने के लिए। स्वाइप करते ऐसा मैसेज आ रहा है कि 1 शेयर नीड टू बी ऑथराइज्ड, यानी एज पर सेबी की सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हमारे डीमैट या डिपॉजिटरी अकाउंट से कोई भी शेयर को सेल करने के लिए ऑथराइज करना होता है, जो कि आपको टी-पिन एंटर करना है यहाँ पर। अब टी-पिन कुछ लोगों को मेल पर ही मिल जाता है जब वो अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर टी-पिन को हम जनरेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ऐसा मैसेज आ रहा है, आप यहाँ से कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके मेल पर आए हुए टी-पिन को एंटर करना है जो कि आपको अकाउंट ओपन करने के टाइम पर मिला था। अब जिनको मेल पर टी-पिन नहीं मिला है वो लोग यहाँ पर क्लिक हियर टू जनरेट पिन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हुए ब्राउजर ओपन होगा। यहाँ पर इसे ऊपर स्क्रॉल करने पर आपसे विवो आईडी और पैन नंबर पूछा जाएगा। आपका विवो आईडी जानने के लिए आप यहाँ से इसे बैक आएगा और ज़ेरोधा आप ओपन कीजिएगा और इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से भी बैक आएगा, दोबारा से प्लेस कर सकते हैं इस ऑर्डर को बाद में। यहाँ पर आप आपके अकाउंट आईडी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर जो डीमैट विवो लिखा है यही है आपकी विवो आईडी। इसे आप एक पेपर पर नोट करके रखिएगा
उसके बाद दोबारा से आप जो शेयर सेल करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिएगा, जो कि यहाँ पर मैं टाटा पावर के शेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे आप पहले लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था वैसे ही 425 रुपए एंटर करके स्वाइप टू सेल कर दीजिएगा। इतना करते ऐसा मैसेज आएगा, आप इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर भी कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक हियर टू जनरेट पिन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इसे ऊपर स्क्रॉल करके आपने जो वीवो आईडी नोट किया था उसे एंटर कीजिए। उसके बाद आपकी पैन नंबर एंटर करके इस कैप्चा को इस बॉक्स पर एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते आपकी मोबाइल या जीमेल पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट कर दीजिए। क्लिक करते आपका पिन जनरेट हो जाएगा और उसके लिए आपको एक SMS भी मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते CDSL का पेज आएगा और आपको SMS पर जो टिपिन मिला था उसे यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करते आपका मेल या मोबाइल पर एक और OTP आएगा, उसको भी यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। इतना करते आपका ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे ओके कर दीजिए और स्वाइप टू सेल कर दीजिए। स्वाइप करते आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आप इसे ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये ऑर्डर ओपन है, यानी अभी जो मैंने प्राइस सेट किया था इस प्राइस पर ये स्टॉक प्राइस अभी तक आया नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर अभी ओपन है। जिससे मेरे बताए गए प्राइस पर ये स्टॉक आ जाते हैं उस समय ये ऑर्डर प्लेस होगा और एग्जीक्यूट होकर के एग्जीक्यूटेड के सेक्शन पर दिखेगा। दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट पर अभी फंड्स पड़ा है या फिर कोई शेयर बेच करके आपको प्रॉफिट हुआ है, उसको कैसे आपको विड्रॉल करना है। उसके लिए आपको आपकी यूजर आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और आपके अकाउंट पर जितनी बैलेंस है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। आप इसे विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विड्रॉएबल बैलेंस डिस्प्ले होती है। ये डिफरेंस मेरा इसलिए आ रहा है कि मेरे अकाउंट पर AMC चार्जेस ड्यू था, वो अभी माइनस होने के बाद इतना पैसे बचा है विड्रॉ करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके आपकी बैंक अकाउंट को एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा जा रहा है, आप इसे कंफर्म कर दीजिएगा। इतना करके आपके रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगा और विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट पर यह अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आपका जो भी अगर रिसेंट विड्रॉवल है वो इस सेक्शन पर डिस्प्ले हो जाती है। दोस्तों जैसे कि मैं पहले बताया था GTT ऑर्डर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो इसलिए था कि आपको सारे ऑर्डर्स एक साथ में समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूज होगा। मान लो अगर आपको टाटा स्टील की शेयर को खरीदना है और आपके स्टडी के हिसाब से टाटा स्टील की प्राइस अब काफी महंगा चल रहा है, इसका प्राइस एक्चुअल में 140 और 150 के बीच में अगर मिलता है तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे बार बार ज़रूरत आप ओपन करके इसकी प्राइस को चेक करते रहने की टाइम नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको GTT ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहाँ पर क्रिएट GTT का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका स्टडी ये कह रहा है कि इसका प्राइस अगर 150 और 140 का बीच में मिल रहा है तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो फिगर प्राइस में मैं यहाँ पर 150 लिख देता हूँ और प्राइस पर मैं 145 एंटर कर देता हूँ। ऐसे करके मैं जरूरत से ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मान लो ये शेयर की प्राइस डाउन आ जाता है और 150 पर जब पहुँचता है तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो जैसे प्राइस थोड़ा नीचे गिरकर 145 होगा तो मैं यहाँ पर जितनी क्वांटिटी एंटर करूंगा उतना क्वांटिटी शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ध्यान रखिए GTT ऑर्डर आप इंट्राडे के लिए प्लेस नहीं कर सकते हैं, ओनली लॉन्ग टर्म के लिए प्लेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, मान लो किसी दिन शेयर प्राइस आपके ट्रिगर प्राइस को हिट करती है और नीचे आकर के आपकी प्राइस को टच नहीं करेगा सेम डे, तो आपको ये GTT ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर की प्राइस अगर 165 से नीचे गिरकर 150 तक आ जाती है तब आपकी GTT ट्रिगर होगा। लेकिन वो प्राइस अगर 147 तक आके रुक जाती है और उस दिन का मार्केट क्लोज हो जाती है तब आपका ये GTT ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आपको दोबारा से इस GTT ऑर्डर को प्लेस करना होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि GTT ऑर्डर की वैलिडिटी 1 साल का होता है। GTT ऑर्डर प्लेस करने के बाद 1 साल में अगर आपके प्राइस पर वो शेयर नहीं पहुंच पाता है तो वो GTT ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है। उसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि GTT ऑर्डर सेल करने के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। मान लो कोई कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी आपके पास है तब आप सेल GTT ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील को अगर आपने 160 पर बाई किया था और अब आप इसे 180 पर शेयर के हिसाब से बेचना चाहते हैं तो ज़ीरो को अलर्ट करने के लिए आप 175 पर ट्रिगर पर सेट कीजिए और 180 पर प्राइस एंटर कर दीजिए। इससे ये होगा कि जब टाटा स्टील की प्राइस इंक्रीज होकर के 175 तक पहुंचेगा तब आपकी ऑर्डर ट्रिगर होगा और जैसे 180 तक प्राइस जाएगा तब आपकी शेयर सेल हो जाएगा। उसके बाद आता है OCO को फुल फॉर्म है वन कैंसिल अदर। OCO ऑर्डर सेल के लिए होता है, बाई के लिए नहीं। GTT में OCO ऑर्डर बहुत ही यूजफुल होता है। ये इसलिए कि सपोज करो टाटा स्टील का स्टॉक ऑलरेडी आपके पास है, इसे आप 160 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बाई किया था और यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ में सेट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और मुझे लॉस हो रहा है तो मैं 155 पर ट्रिगर प्राइस सेट करके ज़ीरो को अलर्ट रहने के लिए कह देता हूँ और प्राइस जब 150 तक भी गिर जाता है तब मैं इसे सेल करने जैसे OCO ऑर्डर को सेट कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से ये शेयर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो टारगेट के सेक्शन पर मैं ज़ीरो को ये कह देता हूँ कि ये प्राइस ऊपर जाकर जब 176 तक पहुंच जाता है
तो मेरे शेयर को बेचने के लिए तैयार हो जाना, और प्राइस जब 180 पर पहुंच जाता है तो मेरे शेयर को बेच देना, जो कि मुझे पर शेयर 15 रुपीज तक प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओसी और जीटीटी ऑर्डर पर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ में सेट कर सकते हैं। उसके बाद ज़ेरोधा एप्लीकेशन में आपको अगर इसकी पासवर्ड चेंज करना है, नॉमिनी ऐड करना है, बैंक अकाउंट चेंज करना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐप कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कोड डिस्प्ले होगा उसके थ्रू आप ज़ेरोधा को आपकी लैपटॉप या सिस्टम पर ओपन कर सकते हैं, और इस सेक्शन पर क्लिक करके इस ऐप की थीम को या डार्क या लाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चैट का सेक्शन है इस पर क्लिक करके आप अलग अलग चैट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ज़ेरोधा ऐप के रिलेटेड सारे टर्म्स एंड वर्ड्स को समझ लिए हैं। दोस्तों, इस ऐप के रिलेटेड आपके जो भी सवाल है, डाउट्स है, आप मुझे कमेंट पर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है आज के वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।